पाईनर विकासखंड के ग्राम सभा गांगी टिकर में मैं मौजूद हूं और यहां एक प्रत्याशी हैं परशुराम सिंह, जिनका इंटरव्यू करना है। क्योंकि पंचायत चुनाव आपके बहुत करीब है, बहुत समीप है, इसलिए जानना जरूरी है कि जो प्रत्याशी हैं आखिर उनका मैनिफेस्टो क्या है, आखिर किन मुद्दों के साथ, किस रणनीति के साथ वो इस बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और आज हम इस गांव में मौजूद हैं तो यहाँ प्रत्याशी हैं, इनकी दावेदारी है, तो पूछ लेते हैं आखिर इनसे कि आखिर क्या मुद्दा है और क्या रणनीति है। और पोस्टरों पे भी इनके साफ साफ देख लीजिए, चस्पा जो पोस्टर है दीवालों पे, इस पे लिखा है पद ग्राम प्रधान पद के सुयोग कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी। तो आइए इनके परिचय के साथ शुरुआत करते हैं और पूछ लेते हैं। इस बात को भी पूछेंगे, हमने हर इंटरव्यू में लगभग पूछा है कि आखिर जब लिखा जाता है पोस्टरों पे कि हम ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, योग हैं, सुयोग हैं, तमाम तरह की लोक लुभावन बातें लिखी होती है। चुनाव के पहले ये जागरूकता जितनी झलकती है, चुनाव के बाद आखिर ये जागरूकता आखिर झलक क्यों नहीं पाती है, आखिर ये जागरूकता दिखती क्यों नहीं है, आखिर मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित क्यों रह जाते हैं। आइए पूछते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं और परिचय चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दें ताकि हम दर्शक जान सके आपको। बहुत बहुत धन्यवाद AVR दस्तक की पूरी टीम को। और मेरा नाम परशुराम सिंह है और मैं ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ ग्राम सभा गांगी टिकर से। शुरुआत करते हैं कि आप किन मुद्दों के साथ इस बार अपनी रणनीति पेश करना, पहली बार दावेदारी है आपकी जी। तो क्या मुद्दा है, क्या रणनीति है आप दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, मुद्दा मेरा भय, भूख और भ्रष्टाचार। भय, इस बात से लोगों के दिल से मैं भय निकालना चाहता हूँ कि गलत कहीं भी हो इस ग्राम सभा में उसका खुलकर लोग विरोध करें। और भूख, मेरे ग्राम सभा का कोई भी नागरिक कभी भूखा ना सोए। और भ्रष्टाचार, सरकार द्वारा भेजी गई 5 रुपये का भी जनता को ये पता होना चाहिए कि हमारे ग्राम सभा में सरकार 5 रुपया अगर सरकार द्वारा भेजा गया है तो वो 5 रुपया किस मद में खर्च हुआ है, कहाँ खर्च हुआ है। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं चुनाव मैदान में हूँ। भय, भूख और भ्रष्टाचार ये आपका मुद्दा है। तो ये आगे बात कर लेते हैं। जैसे अभी भाजपा सरकार जो है वो कहता है कि 4 साल बेमिसाल, वो अपने हर साल का एक खाका तैयार करता है और जनता के बीच रखता है। तो क्या लगता है आपको कि प्रधान को भी इस तरह का खाका तैयार करना चाहिए और जनता के बीच, जनता के समक्ष आके ये कहना चाहिए कि हमारा 1 साल पूरा हुआ तो देखिए हमने अपने कार्यकाल में ये किया, इस तरह के का होना चाहिए कि नहीं? एक ग्राम प्रधान को हर महीने में अपना खाका पेश करना चाहिए, खुली बैठक कराना चाहिए, ग्राम सभा के प्रत्येक नागरिक को बुलाना चाहिए और बुलाकर ये कहना चाहिए कि सरकार ने ये योजना भेजा है, मैंने इन व्यक्तियों को पात्र पाया है और इन व्यक्तियों को मैंने योजना का लाभ दिया है। अब जनता बताएगी कि आपने अच्छा काम किया है कि नहीं किया है, पात्र लोगों को दिया है कि नहीं दिया है। हर महीने में एक ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि अपने ग्राम सभा में खुली बैठक कराकर और ये तय करे, जवाबदेही तय करे। चूँकि गाँव जो होता है ये माना जाता है कि भारत देश का एक नींव है, लेकिन आप बताएं कि नींव अगर कमज़ोर है तो क्यों, और इसे मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा और कब तक करना पड़ेगा? आपको भी लगता होगा कि ये नींव है कहीं ना कहीं कमज़ोर सा दिख रहा है, तो आखिर इसे मजबूत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नींव को मजबूत करने के लिए सबसे पहले युवाओं को राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा और नौजवानों को पद पे आसीन करना होगा। ये काम ग्राम सभा के लोगों का है। ग्राम सभा के लोग अगर नौजवान को अवसर देगी तो निश्चित ही नींव मजबूत होगा। एक सवाल जो मैंने हर प्रत्याशियों से लगभग पूछा जब भी मैंने इंटरव्यू किया है, ये पूछा है, जैसे आपका वो पोस्टर मैंने देखा उस पर लिखा था सुयोग कर्मठ योग ईमानदार प्रत्याशी, लेकिन ये जागरूकता, ये ईमानदारी, ये कर्मठता आखिर कहाँ चली जाती है? चुनाव के बाद झलकता ही नहीं, ये उदासीनता सिर्फ दिखती है। तो आपको क्या लगता है ये बात कहाँ तक सत्य है और अगर आपको मौका मिलता है तो आप कहाँ तक सत्य कर पाएंगे? मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ जो भी इसको देख रहे होंगे और मेरे ग्राम सभा के मैं प्रत्येक नागरिक से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ईमानदारी में कोई कमी नहीं आएगी, कर्मठता में कोई कमी नहीं आएगी। इस विश्वास के साथ मैं आप लोगों के बीच में हूँ। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि यहाँ की जनता आपको अपना नेता चुनेगी? चूँकि बदलाव प्रकृति का नियम है और पूर्व में जो लोग रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खराब काम किए हैं, उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन उससे भी अच्छा किया जा सकता है। इस आशा के साथ जनता मुझे चुनने का काम करेगी। जैसे आपके ही गांव की मैं बात करूं तो आपके गांव में तमाम ऐसी प्रतिभा होंगी जो शिक्षा क्षेत्र में आ गए हैं, खेलकूद में आ गए, तमाम अलग अलग हुनर जिनके पास है वो अपने अपने क्षेत्र में आ गए हैं और किसी कारणवश वो वंचित हो जाते हैं अपने हुनर को दिखाने में, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनके लिए, उन लड़कों के लिए शिक्षा की अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा स्तर यहाँ का कैसा है? मेरे ग्राम सभा का शिक्षा स्तर अच्छा है और आगे भी शिक्षा के लिए मैं उचित कदम उठाऊँगा। चूँकि खेल प्रतिभाओं की बात है तो जहाँ तक हो सकता है सहयोग करके उन लोगों को स्टेट लेवल
अगर जो जाने लायक होगा वहाँ तक पहुँचाने का काम किया जाएगा, जो जिले लेवल का होगा वहाँ तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। अगर कोई प्रतिभा है तो वो किसी भी संसाधन के अभाव में दबेगा नहीं, इसका मैं बिल्कुल आश्वासन देता हूँ। अच्छा, क्या लगता है सबसे बड़ी अव्यवस्था आपके क्षेत्र की, अगर उसको दूर किया जाए, आपको आपकी नज़रों में कि अगर उसको दूर कर दिया जाए तो आपका क्षेत्र विकास पथ पर आगे की तरफ तेज़ी से अग्रसर हो सकता है? देखिए, अव्यवस्थाएं तो हर जगह हैं जी। अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, और इस पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ अव्यवस्था है उसको दूर किया जाए। और मैं पहले से भी इन सब चीज़ों के लिए काम करता आ रहा हूँ और आगे भी करूँगा। अगर आपको यहाँ की जनता अपना नेता चुनती है, प्रतिनिधित्व सौंपती है, तो क्या पहला प्राथमिकता क्या होगी, किस चीज़ को आप प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले तो हर दरवाजे पे जो राशन की मशीन है जिससे अंगूठा लगता है, हर दरवाजे पे उस मशीन को भिजवाकर और हर दरवाजे की गृहिणियों से अंगूठा लगवाने का काम करूँगा। क्योंकि बिजधरा जो टोला है यहाँ का, वहाँ पे अंगूठा लगता है तो नुनिया टोली और मेरे ग्राम सभा की औरतें जाती आती हैं, ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। तो पहला काम मेरा यही रहेगा कि हर दरवाजे पे अपने लोगों को लगा के, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं स्वयं मशीन लेके दरवाजे पे जाके अंगूठा लगवाने का काम करूँगा। क्योंकि आम आदमी की ज़िंदगी में 3 चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये मूलभूत सुविधाओं के पीछे आम आदमी रोज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लड़ाई लड़ता है। फिर भी नेताओं से बहुत उम्मीदें होती हैं उनको कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं तमाम उम्मीदें लेकर रखते हैं, लेकिन फिर भी उदासीनता झलकती है, आखिर उनकी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाते हैं। देखिए, मैं अभी तो मैदान में हूँ, प्रत्याशी हूँ। इस वक्त हर प्रत्याशी तमाम तरह का लोक लुभावन वादा कर सकता है, लेकिन मैं कतई इन सब चीज़ों का पक्षधर नहीं हूँ। इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो सरकार से योजनाएं आएंगी उसको दिलाने का काम और प्रयास करूंगा कि आगे बढ़ चढ़कर और सरकार से योजनाओं को लाकर प्रत्येक व्यक्ति को उसके जो है हक को सुनिश्चित करने का काम करूंगा। अच्छा, आपको क्या लगता है गाँव का जो विकास है शहरी तर्ज पे नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और अब धीरे धीरे हो भी रहा है। रूरल और अर्बन, ये अब चूँकि पहले क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अव्यवस्था बहुत थी और शहरों में व्यवस्था बहुत ज़्यादा, सरकार जैसे नगर पालिका हो गया, नगर पंचायत हो गया, उसमें जो है कि धन ज़्यादा आता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, अब उसका निश्चित एक समय अवधि तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ग्राम सभाओं में पैसा आ रहा है और विकास कार्य हो रहे हैं। और अगर इच्छा शक्ति हो तो और भी उसको आगे बढ़ाया जा सकता है और अर्बन व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। जैसे शाम जब होता है तो पूरा गांव जो है अंधकार की तरफ बढ़ जाता है, एक अंधेरा सा छा जाता है, क्योंकि लाइट की सुविधा उतनी नहीं है गांव में। बिजली विभाग को देख ही रहे हैं आप, जर्जर तारों की व्यवस्था, उससे रोज़ रूबरू होते होंगे आप लोग। तो उसके लिए कुछ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, उसके लिए जनप्रतिनिधियों को जागरूकता नहीं दिखानी चाहिए? हम लोग तो बिजली की लड़ाई अनवरत 7-8 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं। न्यूज पत्रकार महोदय लोग के माध्यम से जी। और पत्रिकाओं में भी और समाचार पत्रों में भी अक्सर हम लोग का फ़ोटो पहले छपा करता था जब हम लोग बिजली की लड़ाई लड़ा करते थे। और अब भी बिजली के लिए मैं लगातार तत्पर रहता हूँ। 12 बजे रात को हमारे यहाँ की बिजली अगर ख़राब होती है तो मैं उसी वक्त उठ के और संबंधित अधिकारियों से बात करके लाइनमैन को बुलवा के बनवाने का काम करता हूँ। ये अनवरत जारी रहेगा। बाकी सरकार जो बिजली भेजेगी उसको हर हालत में ग्राम सभा में लाने की व्यवस्था की जाएगी।